हेलो स्टूडेंट, बीएससी फर्स्ट ईयर का पेपर फर्स्ट जूलॉजी का है। निम्न एकशेरुकी की वर्ग की विविधता और कार्यात्मक शरीर, और ये प्रोटोजोआ से निमेटोडा तक की बुक, अलका पब्लिकेशंस अजमेर की। इसमें हम युग्लिना पढ़ रहे थे और युग्लिना में हम आज परासरण, नियमन और उत्सर्जन, जो कि एग्जाम में छोटा क्वेश्चन पूछा जाता है, वो आज हम देख रहे हैं कि युग्लिना में किस प्रकार परासरण, नियमन और उत्सर्जन क्रिया होती है। तो परासरण, नियमन, युग्लिना एक स्वच्छ जलीय प्राणी, हमें पता है। शरीर के अंदर उपस्थित जीव द्रव्य और बाहर चारों ओर उपस्थित स्वच्छ जल की सांद्रता में अंतर होता है। तो अंतर होने के कारण जल क्या है, अंतः परासरण, एंडोस्मोसिस के द्वारा लगातार प्रवेश करता रहता है। जल अंदर चला जाता है, परासरण में अंतर है, इसलिए जल की अतिरिक्त मात्रा शरीर के अग्रभाग में स्थित संकुचनशील उपकरण कॉन्ट्रैक्टाइल एपार्टस द्वारा बाहर निकाली जाती है। युग्लिना में जल नियंत्रण की इस क्रिया को परासरण, नियमन कहते हैं। फिर युग्लिना में संकुचनशील उपकरण एक बड़ी संकुचनशील रिक्तिका एवं उसके चारों ओर कई छोटी छोटी सहायक रिक्तिका का बना होता है, और कोशिका द्रव्य से अतिरिक्त जल इन छोटी छोटी रिक्तिकाओं में इकट्ठा होता है, और ये छोटी छोटी रिक्तिकाएं अपने अंदर इकट्ठा जल बड़ी रिक्तिका में डालती है। और कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि ये सहायक रिक्तिकाएं पूर्णतः जल से भरने के बाद एक दूसरे से समेकित होकर यानी जुड़कर बड़ी रिक्तिका बनाती है। अंत में बड़ी रिक्तिका अपना जल आशय या रिजर्वियर में खाली कर देती है। इस क्रिया में दो अवस्थाएं होती है। प्रथम होती है प्रकुंचन, सिस्टोल, और द्वितीय होती है अनुशिथिलन, और जिसे हम डायस्टोल कहते हैं इंग्लिश में। तो अनुशिथिलन अवस्था में संकुचन रिक्तिका जल से भर जाती है। जब अनुशिथिलन अवस्था होती है उसमें तो संकुचन रिक्तिका जल से भर जाएगी, और प्रकुंचन अवस्था में रिक्तिका अपने अंदर भरे जल को आशय में डाल देती है। इस प्रकार रिक्तिका के लगातार अनुशिथिलन और प्रकुंचन के द्वारा शरीर में जल की मात्रा का नियमन किया जाता है। रिक्तिका के द्वारा अनुशिथिलन और प्रकुंचन के द्वारा कर दिया जाता है। युग्लिना में अपचयन क्रिया कैटाबोलिज्म के द्वारा अमोनिया उत्पन्न होती है। अब ये ध्यान रखना है, अमोनिया उत्पन्न होती है युग्लिना में, जो कि नाइट्रोजनी उत्सर्जित उत्पाद है। और अमोनिया युग्लिना में शरीर की सामान्य सतह द्वारा विस्तरण द्वारा बाहर निकाली जाती है, ये ध्यान रखना है। और कुछ वैज्ञानिकों की मान्यता है कि अमोनिया युग्लिना में संकुचनशील रिक्तिका परासरण, नियमन व उत्सर्जी दोनों कार्य करती है। ये परासरण, नियमन और उत्सर्जी दोनों का कार्य करते कई वैज्ञानिक कहते हैं। तो ये था युग्लिना की संकुचनशील रिक्तिका के अनुशिथिलन और प्रकुंचन की विभिन्न अवस्थाएं डायग्राम में दे रखी है, ये देख सकते हैं आप डायग्राम। और फिर इसके बिहेवियर के बारे में है कि इसका बिहेवियर कैसा होता है। युग्लिना में न तो तंत्रिका तंत्र होता है और न ही संवेदी अंग, फिर भी ये वातावरण में होने वाले परिवर्तनों के प्रति सचेत रहता है और उद्दीपनों के अनुसार शारीरिक क्रियाओं का नियमन करता है। तो युग्लिना प्राय गमन द्वारा ये अपनी प्रतिक्रियाओं को प्रदर्शित करता है। ये उद्दीप्त होने पर या तो उद्दीपन स्रोत की ओर आकर्षित होता है या उससे दूर हटता है। युग्लिना प्रकाश के प्रति अत्यधिक संवेदी है, और ये तेज प्रकाश, आकाश में तेज प्रकाश से दूर व मंद प्रकाश की ओर गति करता है, ये ध्यान रखना है। अन्य पर्णहरितधारी एक कोशिकीय जीवों की तरह यह मंद प्रकाश के किरण पुंज की ओर तैरकर उसके समानांतर अपने आप को विन्यासित कर लेता है। और युग्लिना के संवर्धन से भरी एक डिश में अधिकाधिक युग्लिना सामान्य प्रकाश में रखने पर प्रकाश की ओर इकट्ठे हो जाते हैं। ठीक है, यदि डिश को सूर्य के प्रकाश में रखकर आधे भाग को ढक दिया जाए तो युग्लिना छाया व तेज प्रकाश दोनों से दूर भागते हैं। सभी युग्लिना दोनों के मध्य एक पतली पट्टी वाले क्षेत्र में विन्यासित हो जाते हैं। तो ये था इनकी अनुक्रिया के। युग्लिना प्रकाश की तरह यांत्रिक, ताप और रासायनिक उद्दीपनों के प्रति भी अनुक्रिया करता है। नेक्स्ट वीडियो में हम युग्लिना में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जनन के बारे में ये पढ़ेंगे। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। थैंक यू।